आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज अपने खानदान के हमरा एक खुसूसी बस के जरिए जिले राजन्ना सिलसिला का दौरा करते हुए मिड मनायर, जिसे श्री राजा राजेश्वरी रिजर्वियर भी कहा जाता है, उसका जायजा लिया। इसके बाद वेमुलावाड़ा इलाके की बड़ी मंदिर में हाजिरी देते हुए पूजा पाठ भी की, जहां उनका पूर्ण कुंभम के साथ खैर मकदम किया गया। इसके बाद वहां के पुजारियों और दीगर ऑफिशियल से सीएम ने काफी देर तक तबादला ख्याल भी किया। आखिर में इन्होंने गोदावरी नदी जाकर वहां देवी की पूजा भी की और बतलाया कि मिड मनेर रिजर्वायर पहली बार पानी से तर हुआ है, जहां पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पानी पंप किया गया था। तेलंगाना के महकमे तालीमात बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी बनाए जाने वाले सैयद उमर जलील IAS की सदारत में आज नामपल्ली के इलाके बाजार घाट में वाक़े गवर्नमेंट वोकेशनल जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्सेज में कामयाब बहुत सारे बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए एक जॉब मेले का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद नौजवानों ने शिरकत करते हुए अपनी अपनी अर्जियां दाखिल की। जॉब मेले में फॉर्च्यून होंडा की जानिब से 100 उम्मीदवारों का सिलेक्शन अमल में लाया गया और उन्हें तरबियत देते हुए रोजगार से मरबूत किया जाने की बात बतलाई गई। इस मौके पर सैयद उमर जलील IAS कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तलबा व तालिबात से खिताब करते हुए बतलाया कि इस तरह के मौके फराहम करते हुए सभी को रोजगार से मरबूत किया जाने का मंसूबा तैयार किया गया है। इन्होंने फॉर्च्यून होंडा की सताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। वैसे इस कंपनी की जानिब से सभी कॉलेजेस में वर्कशॉप के लिए जगह की फराहमी का मुतालबा भी किया गया, जिस पर उन्होंने फौरी रजामंदी और इजाज़त भी दे दी। इस मौके पर B जयाप्रदा बाई, DEO रंगारेड्डी, शिव विश्वेश्वर, मोहम्मद अरशद सिद्दीकी, लक्ष्मण रेड्डी डिप्टी डायरेक्टर, K प्रसाद, फॉर्च्यून होंडा के नायब सदर फाइनेंस व अकाउंट M रवि प्रकाश, होंडा के असिस्टेंट जनरल मैनेजर सर्विसेज विजय कुमार सिंह, मोहम्मद अयाज अली खान वगैरह वगैरह सभी लोग वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के MP व मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला G किशन रेड्डी की क़ियादत में आज शहर हैदराबाद के धरना चौक पर बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के सिलसिले में अवामी शऊर उजागर करने का एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। दीगर मेहमानों में रियासती बीजेपी सदर डॉक्टर K लक्ष्मण, MLC रामचंद्र और पहली बार बीजेपी के इस प्रोग्राम में तेलंगाना के वाहिद बीजेपी MLA राजा सिंह को भी मदऊ किया गया। इस मौके पर हुकूमत के मुतनाज़ा बिल्स के सिलसिले में कई नुकात आवाम को समझाने की कोशिशें की गई, जिसके मुताबिक ये मुसलमानों के खिलाफ में नहीं है बल्कि किसी खास मकसद के तहत लाए गए हैं। वैसे इसी दौरान भारत की बीजेपी रियासतों में इन बिल के खिलाफ में एहतजाज करने वालों पर फायरिंग कर देने के वाक़यात मुल्क में बराबर चलने की इत्तलात जारी व सारी रही हैं। तेलंगाना के वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने आज हाका भवन में बहुत सारे ऑफिशियल्स के साथ एक जायजा इजलास तरतीब दिया और बतलाया कि रियासत ज़राअत के ज़ुमरे में इंतहाई उरूज पर आ गई है और हुकूमत साल 2020 में पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का मंसूबा तैयार कर लिया है, जिसकी काश्त के लिए 7 लाख एकड़ अराजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा और इसके लिए रियासत के 240 मंडल्स को मुंतखब किया गया है और इस सिलसिले में 40 प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लाए जाएंगे। इस मौके पर इन्होंने आवाम से अपील भी की कि सभी अपने घरों में सब्जियां उगाएं। शहर हैदराबाद के महकमे पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए
राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में वाक़े ऊपरपल्ली के सनराइज कॉलोनी में चलाए जाने वाले एक सेक्स रैकेट का आज पर्दाफाश किया और हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई वगैरह की मुतमत्तिन 6 खवातीन को सेक्स के धंधे से आज़ाद करवाते हुए वहां पर ठहराई गई 3 टू व्हीलर्स, 6 मोबाइल फोन्स के साथ साथ इन सभी को राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मजीद तहकीकात की जा सके। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर गुड्डू नारायण रेड्डी ने आज गांधी भवन की अपनी एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि सेव नेशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी फॉर्मेशन डे के दिन के लिए रैली निकालने के लिए बहुत पहले ही हुकूमत में अर्जी दाखिल कर चुकी थी, जिसकी हुकूमत ने न सिर्फ इजाजत ना देते हुए जमहूरियत को पामाल किया बल्कि पुलिस की जानिब से जबरदस्ती कांग्रेसी लीडर के साथ जुल्म का नंगा नाच भी चलाया और सारे कायदीन को प्रदेश हेडक्वार्टर में दाखिल होने से रोक भी दिया गया। जबकि सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने फाउंडेशन डे तकारीब के सिलसिले में सारे एडमिनिस्ट्रेशन को कई दिनों पहले ही इत्तला देते रहे थे। इसके बरखिलाफ हालिया हुकूमत की अलानिया कांग्रेस से बड़ी खुसूमत ऐसे देखने में आई कि हुकूमत ने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुल्क की मुतनाज़िया तंजीम आरएसएस को रैली निकालने की यहां पर इजाजत दे दी थी, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से रियासत के एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर्स की इज्जत करती आई है, लेकिन इस पार्टी को रैली निकालने की इजाजत कतई यहां पर नहीं दी गई। इन्होंने सारे ऑफिसर्स को मुखातिब करते हुए बतलाया कि कांग्रेस पहले थी, आज नहीं है, लेकिन कल किसने देखा है। सभी ऑफिसर्स अपनी अपनी जगहों पर मौजूद रहेंगे, लेकिन पार्टियां ऐसी हैं कि वो तो अपनी जगहें तब्दील करती रहती हैं, इसकी एक तारीख है। इन्होंने सभी ऑफिसर से अपील की कि वह हुकूमत के नहीं बल्कि अवामी मफाद के लिए काम करें। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने काउंसिल के गवर्नमेंट व्हिप MS प्रभाकर के हमरा आज नए साल 2020 के कैलेंडर और डायरी की रस्म इजराई अमल में लाई। इस तकरीब का एहतमाम TRS के सीनियर लीडर मोहम्मद अहमद अली और उनके कई साथी लीडर्स की जानिब से किया गया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खुसूसी तर्जुमान डॉक्टर दासोजू श्रावण ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में CM KCR पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस फॉर्मेशन डे की तकारीब की इजाजत ना देकर CM KCR ने साबित कर दिया है कि इनको अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के डर के अलावा किसी का डर नहीं है। इस मौके पर सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव और प्रेमलाल की मौजूदगी में उन्होंने आगे बतलाया कि रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस को टेररिस्ट पार्टी बतलाया है और सदर कांग्रेस कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी पर लगातार तनकीदें भी करते आ रहे हैं, जबकि बजाते खुद जब वो तेलुगु देशम पार्टी में थे तो उन्हें CM KCR कतई पसंद नहीं थे, लेकिन अभी अचानक इन्हें CM KCR से बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई है। फॉर्मेशन डे तकारीब के लिए इजाजत हासिल करने के मौके पर सदर कांग्रेस कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का रवैया जबरदस्त काबिल मजम्मत रहा है और जिससे मालूम हुआ है कि आंध्र प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर्स आज कितनी छूट के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
शहर हैदराबाद के खुतबुल्लापुर जीएचएमसी की कुकटपल्ली जोन की डायरेक्टरेट ईवी एंड डीएम की जानिब से आज रुक्मिनी इनक्लेव में बिना परमिशन की गैर मजाज तामीरात को ढहा देने के अहकाम जारी किए गए। लिहाजा एनफोर्समेंट टीम के असिस्टेंट ऑफिसर CH अनिल और जी मल्लिकार्जुन की क़ियादत में एक टीम ने वहां पहुंचकर सारी तामीरात को ज़मीनबोस कर दिया और दूसरों को वहां नई तामीरात ना करने का इंतबाह भी दिया। बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया बिल्स CAA, NRC व NPR के पार्लियामेंट में पास हो जाने के बाद सारे मुल्क के इंतशार वाले माहौल में शहर हैदराबाद की आवाम अब बड़ी बदहवासी में मैरिज सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए रियासती हज हाउस में उमड़ पड़ी है। बतलाया गया है कि हालांकि PM मोदी की हुकूमत ने NRC का कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया है, इसके बावजूद भी आवाम अपनी जद्दोजहद में ज़बरदस्त मसरूफ़ हो गई है, जिससे साबित हुआ कि अब आवाम को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बीजेपी हुकूमत पर कोई एतबार ही नहीं रहा है। जबकि माहौल में यह तारीखी बात भी चल रही है कि 70 सालों का पुराना डॉक्यूमेंट बतलाने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद मुसलमानों को हासिल नहीं हुई, तो 50 साल के डॉक्यूमेंट मुसलमानों को भारत की शहरियत कैसे दिला सकते हैं। रियासत तेलंगाना में बढ़ती बेरोजगारी आज उस वक्त जबरदस्त अंदाज में आवाम के सामने आई जब बहुत सारे नौजवान बेरोजगारों ने मासाब टैंक में वाक़े रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव की ऑफिस की छत पर किसी न किसी तरह पहुंचकर खुदकुशी कर लेने की धमकियां जारी की और बतलाया कि सालों से हुकूमत रोजगार मुहैया कराने के सिर्फ वादे करती आ रही है, अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। तेलंगाना हाई कोर्ट के माहिर कानूनदान जस्टिस चंद्र कुमार ने आज यूनाइटेड इंडिया एक्शन कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब बशीरबाग में बुलाए गए एक जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बतलाया कि मरकजी हुकूमत के बड़ी उजलत में लाए जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स मुल्क की जमहूरियत व क़वानीन के लिए दागदार साबित होते हैं और इन बिल्स को हुकूमत ने इसीलिए लाया है कि अब इसके पास आवाम को जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था सिवाय लड़ाओ और हुकूमत करवाओ के। लिहाजा बड़ी चालाकी से इस हुकूमत ने अपने इन बिल्स के जरिए भारत की जनता को बहका कर अपना इख्तिदार बचाना शुरू कर दिया है। एक ऐसे माहौल में जब सारे मुल्क के गरीब लोगों के खाने के लिए 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में इन बिल्स को लाकर एक तबके के जरिए एहतजाज को परवान चढ़ने देना और फिर उनको पुलिस के जरिए जख्मी व हलाक करना हुकूमत को जालिम साबित करता है। जबकि इन मुतनाज़िया बिल्स के पास किए जाने के दौरान TRS हुकूमत के MPs ने मरकजी हुकूमत पर दबाव भी डाला था कि इन बिल्स को ऐसे तरतीब दें जिससे हर कोई कबूल कर सके, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इस राय पर कोई तवज्जो नहीं दी और इन बिल्स को बड़ी उजलत में लाकर अपनी बेईमानी को जाहिर किया है। शहर हैदराबाद की LB नगर की SOT व CCS टीम के लोगों ने हयात नगर पुलिस ओहदेदारों के इश्तिराक से एक ज्वाइंट ऑपरेशन में रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के इलाके से बैंड रियासती डाकुओं के टोले के 7 अरकान को आज गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 150 ग्राम सोने के, 400 ग्राम चांदी के जेवरात, 4 मोबाइल फोन्स, नकद रकम 3000 और 2 चाकू जुमला मालियत 6.5 लाख रुपए बरामद कर जब्त कर लिए। और बाद तहकीकात बतलाया कि अभी तक इस गैंग ने तेलंगाना में 8 डकैतियां और दीगर रियासतों में 6 डकैतियां कर डाली थीं। इनके नाम ये बतलाए गए चौहान, ठारा सिंह, सोनू, बिट्टू, गुफ्तान, सैफ, सादिक और साजिद। नामों से वाज़ेह हुआ कि मुल्क में कौमी यकजहती रहे या न रहे, इन्होंने यकजहती से ज़रूर काम लिया है। इस केस में रचाकुंडा कमिश्नर महेश M भागवत की निगरानी में SOT व CCS LB नगर के ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद की अजीम तर सिराजुल उलमा एकेडमी के सदर मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल
और खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर सैयद मोहम्मद अहमद हुसैनी सईदुल खादरी अलमारूफ सईदुल खादरी दोनों ने मुश्तरका तौर पर शहर हैदराबाद के नौजवानों से गुजारिश की है कि नए साल की आमद पर रातों में गैर ज़रूरी जागने, शोर व गुल करने, गाड़ियां तेज़ी से बेतरतीबी से चलाने और नए साल को जोश व खरोश से मनाने को गैर इस्लामी फेल करार देते हुए बतलाया कि नौजवान अपने कीमती वक्त को तालीम में और नमाज़ों में और इस तरह से समाज सुधार के कामों में सर्फ करें, ना कि ऐसे बेकार कामों में मुतवज्जो होते हुए अपने किरदार को तलफ करने की कोशिश करें। इन्होंने नौजवानों से इस मौके पर यह अपील भी की कि मौजूदा हालात में पैदा शुदा मसाइल के हल के लिए तमाम मामलात अल्लाह जल्ले शानहू से रुजू करने और कसरत से दुआएं करने की अशद ज़रूरत है।